हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका अपील से रिलेटेड चैप्टर्स करेंगे। ठीक है। तो अपील से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 372 से लेकर 394 तक होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी अ विक्टिम टू हैज बीन प्रोवाइड राइट टू अपील अंडर, मतलब यानी कि विक्टिम को भी आपका राइट है। देखिए, विक्टिम को राइट किस में है? आपका विक्टिम जो मतलब यानी कि जो पीड़ित है वो कौन से सेक्शन के तहत विक्टिम भी अपील में जा सकता है? तो वो जा सकता है आपका C 372। इसका आंसर क्या है? C 372। ठीक है। 372 बात क्या करता है? नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड। ठीक है। तो 372 में ही ये वाली बात लिखी हुई है। और 272 क्या बात कर रहा है? वो तो इससे हटकर है। ठीक है। तो 372 में आपका विक्टिम विक्टिम टू हैज बीन प्रोवाइड राइट टू अपील, यानी कि आपका राइट टू अपील विक्टिम को किसमें? 372 में है। याद रखिएगा इस बात को। The person seeking suspension of conviction should be specifically draw the attention of the appellant court to the consequences that may arises if the conviction is not stay held by the Supreme Court। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि द पर्सन सीकिंग सस्पेंशन, अगर जो सस्पेंशन चाहता है, जैसे कि जो आपका सस्पेंशन चाहता है कि मतलब उसकी बेल को जो सॉरी सजा को कन्विक्शन हो जाए। देखो जैसे एमएम है, एमएम की कोर्ट में क्या हुआ आपका, उसे सजा हो गई, कन्विक्टेड होल्ड हो गया ए जो है। अब ये कन्विक्टेड होल्ड होने के बाद ये ऊपर वाली कोर्ट में जाएगा, अपील में जाएगा। तो जब ये अपील में जाएगा तो इसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा, यानी कुछ टाइम के लिए इसकी सेंटेंस पे जो इसे 6, 5, 9 महीने की सजा मिली है उस पर रोक लग जाएगी। ठीक है, अपीलेंट कोर्ट के ऊपर इसके ऊपर जाने के लिए। ठीक है। तो उसे सस्पेंशन कहते हैं। तो क्या कह रहा था? पर्सन सीकिंग सस्पेंशन, जो सस्पेंशन चाह रहा है ऑफ द कन्विक्शन, कन्विक्शन पे शुड स्पेसिफिकली ड्रॉ द अटेंशन, उसे स्पेसिफिकली अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा अपीलेंट कोर्ट के पास। ठीक है। टू द कॉन्सिक्वेंस दैट मे अराइजेस इफ द कन्विक्शन इज नॉट सेट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होगा अगर उसकी कन्विक्शन स्टे नहीं होती तो ये वाली बात आपके किसमें लिखी है? नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये नवजोत सिंह सिद्धू वही वाले। ठीक है। अंडर सीआरपीसी कोड द विक्टिम में अपील। अब विक्टिम में अपील कब कर सकता है आपका? तो विक्टिम जो आपका अपील कर सकता है कौन किन किन ग्राउंड्स पे कर सकता है आपका? अगेंस्ट एन ऑर्डर इम्पोजिंग इनएडुकेट कंपनसेशन, यानी कि विक्टिम को जो कंपनसेशन मिला है वो इनएडुकेट मिला है। इनएडुकेट का मतलब यानी कि कम मिला है। ठीक है, कंपनसेशन उसे कम मिला है, तब जा सकता है। ठीक है। दूसरा, अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर कन्विक्टिंग फॉर अ लेसर ऑफेंस, या तो जो अक्यूज है उसे आपका कन्विक्टेड सजा 6 महीने की मिलनी चाहिए थी, जज ने उसे 3 महीने की कम सजा सुनाई है, या अगेंस्ट एक्विटल, तो इन रीजन की वजह से जा सकता है। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो विक्टिम है, विक्टिम किन किन ग्राउंड्स पे आपका जा सकता है अपील में? वो तो ये कह सकता है कि इनएडुकेट है। इनएडुकेट का क्या है? कंपनसेशन है। ठीक है, कंपनसेशन इनएडुकेट है, इस ग्राउंड पे जा सकता है। एक ग्राउंड है आपका कि कन्विक्शन जो हुई है अक्यूज को, ठीक है, वो कम हुई है, लेसर हुई है। तीसरा ग्राउंड पे वो जा सकता है कि अगेंस्ट एक्विटल, यानी कि मान लो जो अक्यूज है वो अक्विटल हो चुका है, बरी हो चुका है, तो इन ग्राउंड्स पे जा सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, इन वन ट्रायल एक्स इज कन्विक्टेड अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। एक एक्स है जो जो आपका कन्विक्टेड हो गया ऐसे केस में जिसमें अपील लाई नहीं करती। वेयर एज कन्विक्शन अगेंस्ट वाई इज अप्लीएबल, पर जो उसकी कन्विक्शन है वो अपीलेबल है। ठीक है। वेदर एक्स कैन फाइल अगेंस्ट अगेंस्ट द हिज कन्विक्शन, अब जो वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है आपका यस, वो अपनी कन्विक्शन के लिए जा सकता है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि आपका जो अपील होती है वो हर केस में लाई नहीं करती। तो यहाँ क्या हुआ है कि एक्स जो है इस कन्विक्टेड अगेंस्ट विच नो अपील, वो अपनी सजा के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, कि मेरी सजा कम कर दी जाए या मुझे सजा ना हो, इस बात पे जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसे आपका मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वेदर कन्विक्शन, और कन्विक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, तो 374 में जाएगा। 374 में जाएगा आपका कन्विक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, कि जो कन्विक्शन हुई, अपील फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है। और 372 क्या कह रहा था आपका? 372 कह रहा था कि आपका विक्टिम को भी राइट है आपका कंपनसेशन अपील में जाने का। और 374 क्या कह रहा है आपका? कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? बी। Which one of the following section of the criminal procedure code provided no appeal to lie unless provided? अगर जब तक अपील नहीं दे रखी तब तक आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये वाली बात आपका 372 स्पेसिफिकली ये कहता है, नो अपील लाई, जब तक अपील लाई नहीं करेगी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, जब तक उसका राइट देने रखा। कुछ आपके राइट्स है जो अपील जहां पर आपका मना कर रखा कि अपील नहीं जाएगी। 372 तो ये कह रहा है नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, और 373 क्या कह रहा है? अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रिजेक्टिंग ऑफ श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर।
ठीक है। और 375 कह रहा है आपका नो अपील इन सर्टेन केस व्हेन अक्यूज प्लीड गिल्टी, यानी कि अगर अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर दिया, ठीक है, तो उसकी अपील नहीं जाएगी, और अगर उसकी फ्रॉड और इन चीज से करा तो ही अपील जाएगी, ठीक है। और 377 आपका बात करता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जाएगी आपका अपील में किसके तहत, अगेंस्ट सेंटेंस के तहत, ठीक है। पर इसका आंसर वैसे क्या है आपका ए। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 372 सीआरपीसी विक्टिम कैन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल कैन अपील, मतलब क्या कर सकता है 372 किस रिगार्डिंग बात कर रहा है, कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, can file appeal only after obtaining leave from the appellate court, has no right to file an appeal, should approach the district magistrate and the public prosecutor for filing an appeal। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा, कैन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल के खिलाफ भी जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ए है, ठीक है। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट होल्ड द राइट ऑफ ए विक्टिम टू फाइल एन अपील अंडर द प्रोविजन ऑफ द 372, कौन से आपके केस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि विक्टिम का भी राइट होता है 372 में अपील में जाने का, इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल render after that exercising no leave to appeal is required to be sought। तो ये वाली बात किस में बोली थी, ये बात बोली थी आपका मल्लिकार्जुन कटोरजी वर्सेस कर्नाटका, तो ये वाला मल्लिकार्जुन वर्सेस कर्नाटका वाले केस में बोली गई थी। देयर आर मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पास ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, यानी ये एमएम है, फर्स्ट क्लास है, उन्होंने आपका फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, उन्होंने 100 रुपीज का फाइन लगाया अगेंस्ट दिस ऑर्डर वेयर एन अपील लाए, जहाँ अपील चल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें होगा आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, इन द कोर्ट ऑफ कोई अपील नहीं जाएगी, ठीक है। अपील शैल बी लाए, अपील आपकी इसकी जाएगी नहीं, ठीक है, इसकी अपील जाएगी नहीं, क्योंकि 376 में ये पैटी इशू में आता है, ठीक है, 376 में ये पैटी इशू में आता है, इसलिए अपील इसकी नहीं जाएगी, ये 376 से रिलेटेड बात कर रहा है, वो बात कर रहा है नो अपील इन पैटी केसेस। मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन इन अपील फ्रॉम ए कन्विक्शन, द अपीलेंट कोर्ट कैन, अब मार्क इनकरेक्ट, हमें इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है आपका, नो ऑल्टर टू फाइंडिंग एंड मेंटेन द सेंटेंस, मतलब कि ये वाली चीज गलत है आपका, जो अपील है, अपील में आपका ऑल्टर भी हो सकता है, फाइंडिंग्स भी, एंड मेंटेन द सेंटेंस, या सेंटेंस भी आपका मेंटेन। देखो अपील में आपकी तीनों चीजें हो सकती है, या तो जो सेंटेंस है उसे ऑल्टर करा जा सकता है, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, फाइंडिंग्स कुछ नई फाइंडिंग्स है उसे भी रिकॉर्ड करा जा सकता है, मेंटेन दी सेंटेंस, या तो वही जो सेंटेंस चल रहा है वही तो होगा, ठीक है, ये चीजें भी सब हो सकती है। तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ देखो यहाँ नॉट लगा हुआ, तो इसलिए ये आंसर गलत है, इनकरेक्ट ढूंढना था हमें। Which of the following person has been right to file an appeal under section 372, कौन सा which of the following person have a right, किसका राइट है एन अपील अंडर सेक्शन 372, 372 में आपका कौन अपील फाइल अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, यानी कि आपका कौन कर सकता है, विक्टिम कर सकता है, विक्टिम के गार्डियंस कर सकते हैं, कौन कर सकता है, तो ऑल दी अबव, इसका आंसर है डी, ठीक है। तो विक्टिम के भी कर सकते हैं, विक्टिम नहीं है तो उसके गार्डियन लीगल हायर्स वो भी कर सकते हैं, 372 में आपका करता है। और 3 देखो एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, 372 क्या कह रहा है कि आपका वैसे तो बात वो करता है कि नो अपील लाइव अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है, पर यहाँ पर आपका बात करेगा कि विक्टिम का भी राइट होता है अपील में जाने का, ठीक है। ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे उसके, 3 ग्राउंड्स होंगे, उसके ग्राउंड्स होंगे, एक तो इनएडुकेट कंपनसेशन मिला हो तो, अक्यूज को कन्विक्टेड कम कराओ तो, या अक्यूज को कन्विक्टेड ही नहीं करा, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे जा सकता है। फिर हमने एक अगला सेक्शन पढ़ा था आपका जो इम्पोर्टेंट था इसमें कि 373 वो बात करता है कि कीपिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड, 375 बात करता है आपका कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड गिल्टी, 375 क्या कहता है कि अगर अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कह दिया, ठीक है, तो आपका उसकी अपील नहीं जाएगी। फिर बात करता है आपका 377 जो बात करता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपील जाएगी अगेंस्ट सेंटेंस के अगेंस्ट, ठीक है। और आपका एक और केस है 376 उसमें कह रहा है कि अपील नहीं जाएगी इन पैटी केसेस में अपील नहीं जाएगी। एज पर सेक्शन 372 a victim shall have a right to prefer appeal but he cannot file against the order which is, अब यानी कि इसमें क्या है क्वेश्चन में क्या है कि 372 में आपका victims have right to prefer an appeal but he cannot file against the order which is, मतलब कौन से ऑर्डर के तहत वो विक्टिम जो है वो आपका नहीं डाल सकता, तो वो नहीं डाल सकता आपका सीधा है द कोर्ट हैज इम्पोज इनएडुकेट सेंटेंस, यानी कि अगर कोर्ट ने कम सेंटेंस सुना है तो उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता। देखिए अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो दोनों बी और सी वाले पॉइंट में देखना, बी में कहा है
कि द कोर्ट हैज कन्विक्टेड फॉर अ लेसर ऑफेंस, यानी कि लेसर ऑफेंस के लिए, यानी कि उसे 323 में जाना 326 में कन्विक्ट करना चाहिए था, जज ने उसे 323 में कन्विक्टेड करा है, तो ये अपीलेबल है। पर यहाँ क्या करा, इम्पोज इनएडुकेट सेंटेंस, अगर इनएडुकेट सेंटेंस सुना है, ठीक है, तो वो आपका नहीं जा सकता अपील में। तो ध्यान रखना दोनों में फर्क है, एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो ऊपर ले रहा है, तो कोर्ट हैज कन्विक्टेड द लेसर ऑफेंस, यानी कि कोर्ट ने उसे लेसर ऑफेंस सुना है, ठीक है। ऑफेंस जो था वो आपका बनता 326 था, क्योंकि वो ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, पर उसे सजा तो आपका 324 में दी है, ठीक है। तो इसके तहत तो जा सकते हैं। पर अगर मान लो सेंटेंस ही आपका जज ने उसे इनएडुकेट सेंटेंस सुना है, ठीक है, मतलब सजा 3 महीने की जानी थी, उसे सजा 6 महीने की होनी थी, सजा 3 साल की 3 महीने की सुना दी, ठीक है। तो 6 होने की चाहिए थी, 3 होती, तो इसकी कन्विक्शन नहीं जा सकती। तो इसका आंसर क्या है, सी। Under which of the provision of the 372 CRPC provision the victim has no right to prefer an appeal against any order passed by the court? तो वही वाली बात है, imposing inadequate compensation sentence, inadequate sentence सुना है तो conviction नहीं जाएगी, सॉरी वो नहीं जाएगी, अपील नहीं जाएगी, ठीक है। तो इन ग्राउंड्स पे तो जा सकती है, इनमें नहीं आ सकता, तो इसका आंसर वैसे डी है, ठीक है। हमें ये ढूंढना था। अंडर सेक्शन सीआरपीसी सेशन जज कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील, और कौन से सेक्शन पावर ऑफ अपील में कर सकते हैं, तो 373 में है, सेशन जज एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील, सेशन जज को होती है पावर ऑफ अपील, ठीक है। 373 इसमें पावर होती है, इसमें वही वाली बात होती है जैसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने कलंदरे में किसी को आपका छोड़ दिया, ठीक है, और उसके फैसले के खिलाफ जाना है कोर्ट में, तो आप इसी सेक्शन में जाएंगे सेशन जज के पास, ठीक है। कलंदरे होते हैं ना, 107 51 का बना दे, 107 151 के केसेस बना देती है पुलिस, ठीक है। तो उसके ऑर्डर के खिलाफ आप किस में जाओगे, सेशन जज के पास ही जाओगे, ठीक है, इसे। और 376 क्या बात करता है कि कोई केस पैटी केसेस में आपका अपील नहीं जाएगी। और 397 क्या कहता है आपका, 397 कहता है हालांकि वो तो रेफरेंस एंड रिवीजन से रिलेटेड है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन की पावर की बात करता है। और 398 बात करता है आपका पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। तो इसका आंसर क्या है आपका 1359 का ए। द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल पास बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपका एक अपील पास करिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, शेल लाई टू, अब ये कहाँ लाई करेगी, आपका ये राय करेगी आपका द कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लो एमएम ने करा है तो आपका उसकी अपील कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, इसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय द हाई कोर्ट एंड इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन में अपील। देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि पहले बोला गया एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल, कोई भी कन्विक्टेड हुआ है ट्रायल में हेल्ड बाय हाई कोर्ट, यानी कि ए जो पर्सन है वो आपका कन्विक्टेड होल्ड हुआ है बाय हाई कोर्ट, ठीक है, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिक्शन में अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब उसकी जो आपकी अपील जाएगी हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाएगी, एससी में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। क्या ये ठीक है? एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज में अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ये तो गलती है बिल्कुल, ठीक है, कि मतलब अगर मान लो कोई सेशन जज से करा तो उसकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर सेशन जज से कोई कन्विक्टेड हुआ तो उसकी अपील आपका हाई कोर्ट जाएगी। एन अपील एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एडिशनल सेशन जज में अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन। अब मान लो कोई एडिशनल सेशन जज है, एडीजे से कोई हुआ तो उसकी अपील आपका कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी, ये भी आपकी आंसर गलत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है एडिशनल और आपका कोर्ट ऑफ सेशन पावर में देखा जाए तो सेम है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज में अपील टू द हाई कोर्ट, अगर असिस्टेंट सेशन जज की जो हुई है तो उसकी अपील आपकी कहाँ जा सकती है, आपका हाई कोर्ट जा सकती है। क्या ये वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक है? तो इनमें से हमें आपका जो आंसर ढूंढना है वो ढूंढना है आपका करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ए ही है, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज की भी अपील आपका में अपील टू हाई कोर्ट नहीं जाती, असिस्टेंट सेशन जज की अपील आपका कोर्ट ऑफ सेशन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ए। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी तो ए है कि अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्टेड करा तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मैजिस्ट्रेट ऑन अ सेकंड क्लास में अपील विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट, अगर मान लो एक मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, हालांकि अब ये जजेस मैंने कम ही देखे होते ही नहीं है, ठीक है, तो एमएम सेकंड क्लास है कोई, ठीक है, तो में अपील उसकी अपील किया विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स, कौन से कोर्ट्स में उसकी अपील जाएगी, हाई कोर्ट में अपील जाएगी, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, असिस्टेंट सेशन जज में जाएगी। तो इसका आंसर है इसका कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, ठीक है। हालांकि इसकी अपील किस में जाएगी, एमएम सेकंड क्लास की अपील कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, सी। व्हेन एन अपील
when an appeal has been filed under section 374. 374 talks about the appeal from conviction, conviction के against appeal of the criminal procedure against sentence passed under 376D, रेप के केस में IPC. The appeal shall be disposed of कितने महीने में अपील 376 के केसेस में, ठीक है, अगर एक्यूज अपनी कन्विक्शन के खिलाफ अपील में जाता है तो कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए रेप के केसेस में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, या किसमें आपका 6 मंथ्स में हो जानी है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील. यानी कि आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति अगर अब 374 में जा रहा है, 374 में कब जाएगा कि एक अक्यूज्ड है, उसको कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, कन्विक्ट कर दिया. अब वो कोर्ट ऑफ हालांकि कोर्ट ऑफ सेशन से ही होगा, ठीक है, हाई कोर्ट जाता है कन्विक्शन के लिए और कि अगेंस्ट कन्विक्शन जाता है 374 में, अपील लगाता है वो, ठीक है. अब क्या होगा उसकी अपील का, अब यहाँ पर उसकी अपील में जो डिस्पोज होगी ये 1 जनवरी 2021 में फाइल हुई है, तो उसके 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए, ठीक है, 6 मंथ्स में हो जानी चाहिए रेप के केसेस में. तो इसका आंसर क्या है आपका ए. द बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन. ये वाली बात किस में बोली गई थी, ये बोली गई थी आपका मोती राम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में, ठीक है, कि जेल इज एक्सेप्शन है इसकी पहली बात. विच ऑफ द सेक्शन सीआरपीसी सेशन कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ अपील फ्रॉम द कन्विक्शन. इनमें से कौन सा जो है आपका सेशन का जज जो है वो पावर यूज कर सकता है, अपनी इस्तेमाल कर सकता है, एक्सरसाइज एज अ पावर ऑफ अपील, अपील फॉर कन्विक्शन, अपील फ्रॉम कन्विक्शन के तहत आपका कौन से में जाएगा. तो सिंपल सी बात है 374, क्योंकि 370 टॉक्स अबाउट दी अपील फ्रॉम कन्विक्शन और 372 नो अपील राइट टू अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, अगर जब तक अपील का राइट ना दिया गया वही वही विक्टिम के राइट भी है इसमें जा सकता है वो. 397 टॉक्स अबाउट रिवीजन एंड 398 टॉक अबाउट पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं. हालांकि इसका आंसर क्या है आपका 1365 का सी. And a complainant of a magistrate tribal case institute upon a complaint can passed by the competent court by filing. मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या है, अ कंप्लेनेंट एक कंप्लेनेंट है ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ट्राइबल, उस वो उसका केस जो है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है. अपॉन इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ मैजिस्ट्रेट कैन चैलेंज द जजमेंट ऑफ एक्विटल. अब इसकी जो जजमेंट चैलेंज करेगी, मान लो एमएम की कोर्ट में एक व्यक्ति का केस चल रहा था कंप्लेनेंट का, अब जो इसकी अपील जाएगी वो कौन से कोर्ट में जाएगी, एमएम की है तो आप बता भी सकते हो कि कौन से में जा सकती है. इसकी जो अपील जाएगी आपका जाएगी अपील फॉर ग्रांट टू लीव अपील इन द हाई एप्लीकेशन. कैन चैलेंज द जजमेंट ऑफ एन एक्विटल पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट बाय फाइलिंग. अब वो उसकी कर सकती है, कहाँ पर करेगी, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट लीव टू अपील इन हाई कोर्ट, ठीक है. तो हाई कोर्ट के हिसाब से देखा जाएगा, मुझे क्वेश्चन कुछ गलत ही लगा, ठीक है, तो इसका आंसर वैसे डी है. इफ द ट्रायल कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द कन्विक्शन इनहेरिएंट टू फाइल अपील, अगर इन अ ट्रायल कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट को लगता है सेटिस्फाई हो जाए दैट द कन्विक्शन इनहेरिएंट, जो उसकी कन्विक्शन में इनहेरिएंट हुई टू फाइल अपील, अपील करते हुए, इट शैल बी रिलीज इन ऑन बेल. 389 3 में उसे बेल ऑफ द कोर्ट, कन्विक्शन इज बेल इज अवॉर्डेड. अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है कि देखो इन अ ट्रायल कोर्ट, एक ट्रायल कोर्ट है, ठीक है, जहाँ ट्रायल चल रहा है, इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो जाती है, कन्विक्ट इंटेंट टू फाइल एन अपील, इट शैल बी रिलीज हिम ऑन अ बेल, उसे रिलीज कर दो बेल पे, ठीक है. तो और 389 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करें, 389 टॉक्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग एन अपील, रिलीज अपील ऑन बेल. यानी कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा 389 को, कि जैसे मान लो कोई एमएम की कोर्ट है, ठीक है, अब एमएम की कोर्ट में किसी को कन्विक्टेड होल्ड कर दिया, आपका 6 महीने की सजा मिल गई. अब वो क्या, वो हायर अपील में जाना चाहता है, अपील में जाना चाहता है यानी कि अपीलेंट कोर्ट में जाना चाहता है, तो यानी कि वो उसको जब अपील में जाने के लिए, ठीक है, जब तक उसकी अपील वहां तक चलेगी उसे सस्पेंशन ऑफ बेल मिल जाएगी. पर सस्पेंशन ऑफ बेल किस में मिलती है, सिर्फ 3 साल वाले इस केस में, ठीक है, जिनकी में आपका नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर इम्प्रिजमेंट आपका अवॉर्डेड, जिसमें आपका इम्प्रिजमेंट 3 साल से, अगर मान लो इसे 4 साल की सजा मिली होती तो क्या होता, तो इसकी अपील सस्पेंशन ऑफ बेल इसे नहीं मिलती, इससे पहले जेल भेजा जाता है, वहां से बेल लगती रहती है, ठीक है. तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ बेल कन्विक्शन पे कब मिलती है, जब आपका कन्विक्शन इज ऑन बेल एंड अवॉर्डेड इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग, अब 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलती तो, ठीक है. तो 389(3) ये बात कर रहा है. देखो 389(3) ये बात कर रहा है आपका कि अगर किसी व्यक्ति को 3 साल से ज्यादा की सजा मिली है, ठीक है,
तो उसको आपका सस्पेंशन ऑफ बेल नहीं मिलेगी, सस्पेंशन ऑफ बेल नहीं मिलेगी, अपीलेंट कोर्ट में जाने के लिए सस्पेंशन ऑफ बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपका 372 क्या बात करता था, 372 कह रहा था कि विक्टिम को राइट होता है आपका कंपनसेशन अपील में जाने का। 374 क्या बात कर रहा था, 374 कह रहा था कि आपका अपील फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि अक्यूज्ड को अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में जाना है तो वो जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या है आपका ए। Any person convicted on a trial by a additional session judge for a offense in which sentence of imprisonment is more than 7 years may appeal to। अब मान लीजिए कोई एडिशनल सेशन जज में हुआ है और इम्प्रिजमेंट उसे सेंटेंस कितने साल का मिला, 7 years मोर, तो वो कहाँ जाएगा, तो एडिशनल सेशन जज से हुआ है तो आपका वो हाई कोर्ट जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो एडिशनल सेशन जज है, ठीक है, अब एडिशनल सेशन इक्विवेलेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज पावर में तो ये दोनों सेम है, ठीक है, थोड़ा एग्जीक्यूटिव पावर्स इसको कोर्ट ऑफ सेशन जज डीजे जज को ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसकी जो एडिशनल सेशन जज के खिलाफ अगर बेल अपील में जाना है तो कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। एडिशनल की लगेगा कोर्ट ऑफ सेशन की, इनकी बेल कहाँ लगी, अपील कहाँ लगेगी, हाई कोर्ट ही लगेगी, तो इसका आंसर क्या है आपका हाई कोर्ट, यानी कि सी। A is charged with the offense of A is A is charged with the offense of causing simple hurt. A plead guilty to the charge before the MM and Metropolitan Magistrate is accordingly convicted to the said offense and sentenced to imprisonment for 1 year. A can file a appeal। देखो क्या हुआ, A is charged, A जो है वो चार्ज हुआ है ऑफ ऑफेंस कॉज सिंपल हर्ट, उस पर सिंपल हर्ट का केस लगा है, 323 का केस लगा है। एज प्लीड गिल्टी, अब उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, यानी कि आपका प्लीड गिल्टी कर लिया, गिल्ट इसने अपना मान लिया, हाँ जी मेरी गलती थी, गिल्ट मान लिया, प्लीड गिल्टी इन द चार्ज बिफोर द एम के आगे, और जो उसका ट्रायल चला है वो एम के आगे चला है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग कन्विक्शन फॉर अ सेड ऑफेंस एंड द सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर 1 year, और इसे कितने साल की सजा मिली है, 1 साल की सजा। ए कैन फाइल एन अपील, अब ए क्या फाइल अपील कहाँ कर सकता है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस इन कोर्ट ऑफ सेशन, उसकी जो अपील जाएगी वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी कन्विक्शन के, अगेंस्ट द ऑर्डर कन्विक्शन एंड सेंटेंस इन हाई कोर्ट, आपका कन्विक्शन का हाई कोर्ट जाएगा, अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द लीगैलिटी सेंटेंस इन द कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखो इसका आंसर बहुत तगड़ा है, इसका आंसर सी है। देखो पहली बात तो आपको मैं इसमें कुछ बताऊंगा, इसमें यह है कि 375 की बात करते हैं। 375 ये कहता है कि अगर प्लीड गिल्टी कर दिया, आपने प्लीड गिल्टी कर दिया, ठीक है, तो आप कन्विक्शन के खिलाफ नहीं जा सकते, सॉरी प्लीड गिल्टी कर दिया तो आप अपील में नहीं जा सकते। बट अगर आपका लीगैलिटी के ऊपर बात आती है, यानी कि सवाल उठ जाता है कि अपील जो आपका प्लीड गिल्टी करा है उसकी लीगैलिटी पे उठ जाता है कि जी मेरे को ड्रॉ फ्रॉड डिंकाना करके उठा दिया, तो आप अपील में जा सकते हो। और कौन से सेक्शन में जा सकते हो, 375 में। तो जो क्वेश्चन था वो 375 से रिलेटेड था, इसका आंसर क्या आपका सी। A has been convicted by a magistrate, A has been convicted, A को convicted कर दिया by magistrate, ठीक है, magistrate के थ्रू of his first class, magistrate फर्स्ट क्लास ने कर दिया, वह सेंटेंस विद imprisonment for a term of 1 month, और उसे सजा कितनी मिल गई, 1 महीने की सजा मिल गई। कैन ए अपील, क्या अपील फाइल कर सकता है ए, नो ही कैन नॉट फाइल अपील, ए इज कैन फाइल एन अपील, ए कैन अपील फाइल बाय सेशन जज, तो यहाँ पर उसकी अपील जाएगी, ठीक है, और जाएगी उसकी अपील जाएगी, क्योंकि पेटी केसेस में नहीं आता 1 महीने की सजा, वो आपका पेटी केस में नहीं आता, तो यहाँ 376 आपका बेकार, ठीक है। तो उसे आपका इसका आंसर क्या है आपका बी। criminal court an accused person plead guilty and has been convicted on such plea of per chief, यानी कि आपका एक अक्यूज्ड है, प्लीड उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, प्लीड गिल्टी कर लिया अंडर सेक्शन 365 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, 375 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक अक्यूज्ड है, उसने प्लीड गिल्टी कर दिया, प्लीड गिल्टी कर दिया, पीजी कर लिया, ठीक है, ऑन सच प्ली बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ एंड सेंटेंस इन इम्प्रिजमेंट 4 years, और अब उसे सेंटेंस मिल गया आपका 4 years का, ठीक है। किसने सुनाया, सीजीएम ने मिलाया, यानी कि इसकी अपील आपका सेशन पे जाएगी, 4 years तक सुनाया, पास अगेंस्ट हिम एन अपील शैल लाई हाई कोर्ट, एन अपील लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली व्हेन द एक्सटेंसिव लीगैलिटी बी है इसका आंसर, ठीक है। अगर लीगैलिटी के ऊपर बात आ रही है तो आपका वो
ये आपको इसकी अगर प्रॉपर डिटेल चाहिए तो हमारी सीआरपीसी की वीडियो का सेशन देखिए, और ये आपका 375 में लिखा है बात। वेयर एन अक्यूज पर्सन प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज पर्सन ने प्लीड गिल्टी कर ली है एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली देयर शैल बी नो अपील, तो उसकी अपील नहीं जाएगी। ठीक है, एक ये कह रहा है अ पर्सन हु हैज डेलिबरेटली प्लीड गिल्टी कैन नॉट बी एग्रीव्ड बीइंग कन्विक्टेड, अगर एक पर्सन है हु डेलिबरेटली प्लीड गिल्टी, जानबूझ के उसने प्लीड करा, कैन नॉट बी एग्रीव्ड बाय बीइंग कन्विक्टेड पर्सन, अब वो उसे कन्विक्टेड नहीं करा जा सकता। ठीक है, या वो उसने डेलिबरेटली करा है, तो इसका आंसर क्या हुआ? अब इसके बाद आंसर है आपका ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ही जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपका ए की है, तो इसका आंसर आपका ए है 1372 का। When an accused is convicted, एक मिनट, where an accused is convicted by a court of session on a plea of guilty, एक accused है, उसे प्लीड ऑफ गिल्टी के तहत उसको ने अपने जुर्म मान लिया, ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने माना, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? उसकी अपील तो पहले याद रखो हाई कोर्ट जाएगी, और वो किसके ऊपर रहेगी? लीगैलिटी के ऊपर जाएगी। ही हैज अपील टू द एक्सटेंशन ऑफ द लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस, तो ये एक्सटेंड टू द सेंटेंस। अब इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से? इसका आंसर है आपका डी, लीगैलिटी के ऊपर जा सकता है, वो लीगैलिटी के ऊपर जा सकता है, तो उसका आंसर डी है। और कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, हालांकि इसमें हाई कोर्ट दे नहीं रखा था। There shall be no appeal by convicted person where a magistrate of first class pass only a sentence of fine not exceeding, मतलब कोई अपील नहीं जाएगी पेटी केसेस की। 376 से रिलेटेड बात कर रहा है, इसका आंसर डी था, पहले तो बता दूं। ठीक है, और कब नहीं जाएगी? अगर फाइन जो है वो आपका कितने एमएम ने कितने रुपए तक का फाइन लगाया, अगर एमएम ने 100 रुपए तक का लगाया, ठीक है, तो अपील नहीं जाएगी। ठीक है, 100 रुपए तक का। Which of the following section Code of Criminal Procedure no appeal lie in petty cases, तो इससे रिलेटेड 376 बात करता है। 376 बात करता है आपका कि अगर, इसका आंसर पहले लिख लेते हैं हम ए, ठीक है, कि अगर पेटी केसेस में है तो उसकी अपील नहीं जाएगी। और 377 बात करता है आपका अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट जाएगी अगेंस्ट द सेंटेंस के अगेंस्ट। ठीक है, और 375 बात करता है आपका नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द अक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर दिया, ठीक है, तो उसकी अपील नहीं जाएगी। और 378 कह रहा है आपका अपील इन केस ऑफ एक्विटल, अगर एक्विटल कर दिया तो उसकी अपील जाएगी। ठीक है, अगर एक्विटल कर दिया कोर्ट ने उसको। देखो, एक है आपका 377 और एक है आपका 378, ये दोनों क्या कहते हैं? 378 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जा सकती है कन्विक्शन अगेंस्ट सेंटेंस, मतलब सेंटेंस तो वो है, यहाँ पर अक्यूज को कन्विक्टेड तो करा है, कम करा है ज्यादा करा है, उसके सेंटेंस पे जा सकते हैं। 378 और 378 ये कह रहा है कि अपील इन केस ऑफ एक्विटल, अगर मान लो अक्यूज को एक्विटल कर दिया तो, ठीक है, एक्विटल का मतलब यानी कि इज्जत बरी कर दिया तो उसके खिलाफ जा सकते हैं। और आपका एक और सेक्शन है 374, ठीक है, 374 बात करता है आपका कि नो 374 बात कर अपील फ्रॉम कन्विक्शन, कि अब कन्विक्शन के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए 374 क्या कह रहा है कि आप अक्यूज जो है वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, उसे कन्विक्ट कर दिया, उसके तहत जा सकता है। 377 क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जा सकती है आपका अगेंस्ट सेंटेंस के तहत। और 378 क्या कह रहा है आपका? 378 कह रहा है अपील इन केस ऑफ एक्विटल, अगर अक्यूज को एक्विटल कर दिया है, ठीक है, उसे एक्विटल कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है, तो आपका उसके खिलाफ भी अपील में जा सकते हैं। देयर शैल बी नो अपील कन्विक्टेड पर्सन इज फॉलोइंग, अगर नो अपील लाइक जब कन्विक्टेड पर्सन को क्या करा है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पासेज ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100, यानी कि एमएम ने आपका 100 रुपए तक का फाइन लगाया। ठीक है, वेयर कोर्ट ऑफ सेशन पास ओनली अ सेंटेंस, अब सीओएस ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने पास ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि आपका इम्प्रिजमेंट जो सुनाई है कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने तक की सजा सुनाई है। ठीक है, वेयर अ हाई कोर्ट पास ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने आपका इम्प्रिजमेंट सुनाई है कितने टाइम की? सिर्फ 6 मंथ्स की, तो क्या इन सब की अपील जा सकती है? इन तीनों की अपील नहीं जा सकती। ठीक है, और इसकी अपील, ये वाला सेक्शन कौन सा सेक्शन बात करता है? ये बात करता है आपका थ्री पैटी केसेस में 376, ये पैटी केसेस में डील होते हैं। तो अगर एमएम ने 100 रुपए तक का फाइन लगाया तो अपील नहीं जा सकती। कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर 3 महीने तक की सजा सुनाई है तो अपील नहीं जा सकती। हाई कोर्ट ने अगर 6 महीने तक की सजा सुनाई है तो उसकी अपील नहीं जा सकती। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देयर शैल बी नो अपील इफ अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट पास्ड बाय दी, हमें इसमें रॉन्ग ढूंढनी है। हाई कोर्ट नॉट एक्सीडिंग दी 6 मंथ्स, हाई कोर्ट ने एक्सीड कर दिया 6 मंथ्स, यानी कि हाई कोर्ट ने आपका सेंटेंस इसे ऐसे याद करते हैं, हाई कोर्ट ने आपका 6 मंथ्स एक्सीड कर दिया, हमें इसमें नॉट करेक्ट करेक्ट वाली ढूंढनी, नॉट करेक्ट वाली ढूंढनी कि हाई कोर्ट ने 6 महीने से ज्यादा की सजा सुना दी। ठीक है, नॉट, अच्छा सॉरी सॉरी, हाई कोर्ट ने 6 महीने तक की सजा सुनी, नॉट आ गया ना, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स की बात। सेशन जज नॉट एक्सीडिंग देयर 3 मंथ्स, यानी कि आपका सेशन जज ने नॉट 3 महीने तक की सजा सुनाई है, नॉट आ रहा है ना, बार बार कंफ्यूजन हुई। एमएम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि एमएम ने आपका 3 महीने की सजा सुना दी। ठीक है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, और मैजिस्ट्रेट ने फर्स्ट क्लास ने आपका एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने आपका एक एक मंथ की सजा सुना दी। तो इसमें हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट आपका है इसका डी। ठीक है, इसमें नॉट करेक्ट, तो ये वाली करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, अगर उसने एक्सीडिंग 1 मंथ 1 मंथ तक की भी सजा सुनाई है तो उसकी अपील जाएगी जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? डी। appeal file under which of the following section shall finally state on the sentence on the death of the accused, which of the following section can shall finally इनमें से appeal file under which of the following section shall finally abet on a death of a accused, यानी कि डेथ ऑफ accused के ऊपर अपील जो है वो आपका कौन सा सेक्शन के तहत जाएगी? तो इसका आंसर है आपका 377 और 377 और 378। ठीक है, तो इनमें आपका जो डेथ के ऊपर भी जा सकते हैं। 377 बात करता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, और 378 बात करता है अपील अगेन अक्यूज को। देखो 378 कह रहा है कि अक्यूज को एक्विटल कर दिया तो अपील जा सकती है, और 377 कह रहा है आपका कि अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, यानी कि अगर सेंटेंस के अगेंस्ट गए हैं तो इनमें भी, तो दोनों में जा सकते हैं। और 377 और 378 तो दोनों एक ही बात करें। और 374 बात कर रहा है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी करे थे। अंडर द सीआरपीसी देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, कोई भी अपील नहीं जाएगी कन्विक्टेड पर्सन वेयर अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इम्पोज ओनली सेंटेंस ऑफ 100 रुपीज, तो अगर उसने 100 रुपीज तक का फाइन लगाया तो उसकी अपील नहीं जाएगी। तो उसका आंसर ये है। I am sentenced and accused of theft of 3 months, simple imprisonment and a fine of rupees 200. Accused can final appeal against such judgment. तो उसकी अपील में कहा जाएगी नो अपील कैन बी फाइल्ड, तो उसकी कोई अपील फाइल्ड नहीं होगी अगर एमएम ने आपका थेफ्ट के केस में 3 मंथ की सजा सुनाई है। ठीक है, सिंपल एंड फाइन ऑफ रुपी एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट, एमएम ने आपका 3 मंथ की सजा सुनाई है एंड फाइन 200। अक्यूज कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन नो अपील कैन बी फाइल्ड, तो उसकी अपील फाइल नहीं होगी। ठीक है, अगर हमने 3 महीने की सजा सुनाई है। A magistrate of first class, a magistrate of the first class pass a sentence of a fine of rupees 100 rupees only, तो इसकी अपील जाएगी? इसका आंसर है इसकी अपील नहीं जाएगी। अगर मैजिस्ट्रेट एमएम ने आपका 100 रुपए तक का फाइन लगाया तो अपील नहीं जाएगी, तो इसका आंसर डी है। मैच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन आप अपीलेबल, इनमें से कौन कौन सी जो है वो अपीलेबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन अपीलेबल, इनमें से कौन सी अपीलेबल है? कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन अ केस वेयर अक्यूज प्लीड गिल्टी, अगर कन्विक्शन जो है वो आपका हाई कोर्ट ने पास करी है वेयर अक्यूज प्लीड गिल्टी, जहां अक्यूज ने प्लीड गिल्टी करा है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्विक्शन इज एप्लीकेबल, इनमें से कौन से? कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन केस वेयर अक्यूज प्लीड गिल्टी, आपका हाई कोर्ट ने कन्विक्शन करा है और उसके प्लीड गिल्टी पे। कन्विक्शन ऑफ द पैटी केसेस बाय हाई कोर्ट सेंटेंस 4 मंथ्स, तो इसकी भी तो अपील जाएगी नहीं। ठीक है, तो कन्विक्शन ऑन पैटी केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन सेंटेंस 4 मंथ्स, अगर 4 मंथ्स है वैसे इसकी पावर 3 मंथ की है। कन्विक्शन ऑफ इन पैटी केसेस बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ओनली 500 रुपीज, तो इनमें से कौन सी अपीलेबल है? तो इसमें जो अपीलेबल है वो है आपका सी। ठीक है, क्यों है इसका आंसर सी? देखो, क्योंकि आपका यहाँ पर सीओएस ने को पावर होती है 3 महीने की सजा सुनाने की, सीओएस ने कितने महीने की सजा सुनाई है? 4 मंथ की, तो इसका आंसर क्या आपका सी। अब अगला अगला क्वेश्चन है हमारा कि A victim cannot file an appeal any judgment passed by the court, एक victim जो है cannot file an appeal, एक victim जो है वो फाइल नहीं कर सकता अपील any judgment passed by the court
सॉरी, अ विक्टिम कैन नॉट फाइल, एक विक्टिम है कैन नॉट फाइल एन अपील, एक अपील नहीं फाइल कर सकता अगेंस्ट एनी जजमेंट पास बाय द कोर्ट वेदर कोर्ट एक्विट द अक्यूज। इनमें से कौन से में ऑफेंस में आपका वो नहीं कर सकता, सेंटेंस के अगेंस्ट नहीं कर सकता अगर इनएडुकेट सेंटेंस सुना है, तो इसका आंसर डी है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, डी। ठीक है, अगर सेंटेंस कम सुना है तो अपील में नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, which appeal for enhancement of sentence will be before a court or before court when the sentence has been awarded magistrate। मान लो अगर अपील में जाते हैं एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस पढ़ाई जाए, ठीक है, सेंटेंस उसकी पढ़ाई जाए, तो कौन से कोर्ट के सामने जाओगे, ठीक है, किस सजा पढ़ाई जाए, तो बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन जाओगे। कहाँ जाओगे, बिफोर कोर्ट, इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, ए। अपील इन केस ऑफ एक्विटल बाय अ मजिस्ट्रेट में लाई एन, एक अपील जो है वो आपका एक्विटल के अगेंस्ट एन अपील, एक मिनट सॉरी, अपील इन केस ऑफ एक्विटल बाय मजिस्ट्रेट, एक एमएम ने एक केस में एक्विटल कर दिया, ठीक है, अब इसकी जो मेल, इसकी अपील कहाँ जाएगी, इसकी अपील जाएगी आपका कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। ठीक है, और कौन से तहत जाएगी, कौन से सेक्शन के साथ जाएगी, देखो अपील इन केस ऑफ एक्विटल बाय मजिस्ट्रेट, एक्विटल हुआ है, ठीक है, तो उसकी एक्विटल के खिलाफ जाएंगे, तो आपका 378 में जाएंगे। ठीक है, 378 में जाएंगे, और अगर सेंटेंस कम सुना है अगेंस्ट सेंटेंस जाएंगे, ठीक है, तो 377 जाएगी, वही स्टेट गवर्नमेंट 378 में जाएंगे। ठीक है, तो ये 378 से रिलेटेड, और इसका आंसर क्या था आपका, बी। एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल लाई टू, एक अपील जो है एक्विटल की है वो एमएम के हुए शैल बी लाई टू, अब इसकी अपील कहाँ जाएगी, इसकी अपील जाएगी आपका कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी, तो इसका आंसर क्या है, ए। फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ एक्विटल इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल एंड कैन पास बाय जेएमएफसी, अपील में बी प्रेफर्ड, अब इसकी मान लो एक जजमेंट है जो नॉन बिलेबल है और कॉग्निजेबल केस है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन जाएगी। The judgment of acquittal passed by a judicial magistrate is appealable before court of session in any case offense। अब मान लो जजमेंट ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसने एक्विटल कर दिया एक्यूज को, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया, बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन इन एनी डैश ऑफेंस, कौन से केस में आपकी ऑफ जा सकती है, तो इसका कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की जाएगी। ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की जाएगी, तो इसका आंसर ये है। 378 बात क्या करता है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल, एक्विटल के अगेंस्ट अपील। ठीक है, हु कैन डायरेक्ट पीपी, पीपी को कौन डायरेक्ट करेगा टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय द मैजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल केस। अगर कोई कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल केस है तो पीपी को कौन डायरेक्ट कर सकता है कि अपील लगा, तो इसकी अपील आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कह सकता है पीपी को, डीएम कह सकता है पीपी को, अपील लगा भाई। ठीक है, कौन से सेक्शन के तहत, 378 के तहत। In the context of section 378(4) of the Code of Criminal Procedure, Karnataka High Court is Sanjanam सरोजमा वर्सेस यूचू वर्सेस, क्या लिखा है ये, हाँ, सरोजमा वर्सेस ह्यूगो गोल्डन, जो भी केस है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ 378 टॉक्स अबाउट अपील इन केस ऑफ एक्विटल, एक्विटल क्या है, तो इस केस में क्या बोला गया था, इस केस में ये बोला गया था, अंडर द प्रोविजन, इसका आंसर ए है, अंडर द प्रोविजन, प्रोविजन इज पर्सनल राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय द कंप्लेंट नॉट बाय हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो आपका पर्सनल राइट है कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय द कंप्लेनेंट नॉट बाय हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस राइट को नहीं ले सकते, आपका ओनली पर्सनल राइट है ये, एंड कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय द कंप्लेनेंट नॉट बाय द हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते, तो इसका आंसर क्या है आपका, ए। In one trial A is awarded with the in one trial A is awarded with the sentence which is not appealable, where a sentence, देखो एक केस था उसमें ए में ए का अवार्ड हुआ, सेंटेंस विच इज नॉट अपीलेबल, जो अपीलेबल नहीं था, उसको जो सजा मिली वो अपीलेबल नहीं थी। ठीक है,
whereas सेंटेंस अगेंस्ट बी इज अपीलेबल, और अगेंस्ट बी जो थी वो सेंटेंस जो उसे मतलब वो अपीलेबल थी। वेदर ए कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट हिम सेंटेंस, तो क्या ए भी अपनी फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि सेंटेंस के अगेंस्ट तो अपील फाइल करा जा सकता है, पर अगर आपका कन्विक्शन मना करा के इसकी अपील नहीं जाएगी तो उसकी नहीं जा सकती, पर सेंटेंस के खिलाफ अपील जा सकती है। The provision of the Code of Criminal Procedure which deals with the order of High Court on appeal be certified of lower court is contained in, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि आपका सीआरपीसी कह रहा है which deals with the order of high court, order of high court हुआ है on appeal certified to the lower court is contained। अब ये वाली बात कहाँ लिखी है? 388, 388 क्या कहता है? Order of a high court can on order of high court on appeal to be certified to the lower court, ये सर्टिफाइड करेगा लोअर कोर्ट को, ठीक है, ये अपील इसकी लग गई है, ठीक है, कि अगर उसकी अपील यहाँ है तो उसकी लोअर कोर्ट को बताएगा। तो 388 कह रहा है। 387 क्या कह रहा है आपका? जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेंट, जजमेंट होगी सबऑर्डिनेट अपीलेंट की। 384 कह रहा है आपका समरी डिसमिसल ऑफ अपील, यानी कि अपील को समरीली डिसमिसल करा जाएगा। और 391 कह रहा है अपीलेंट कोर्ट में बी टेक फर्दर एविडेंस ऑन डायरेक्ट टू बी टेकन, यानी कि जो अपीलेंट कोर्ट होगी में टेक फर्दर एविडेंस ले सकती है डायरेक्ट टू इट टू बी टेकन लेने के लिए। तो 391 आपका उसकी बात कर रहा है आंसर। हालांकि इसका 1392 का आंसर क्या है? ए। अगला है वेयर कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389(3) सीआरपीसी आफ्टर कन्विक्शन। क्या आपका वेयर कैन ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज, रिलीज कर सकती है अक्यूज को ऑन बेल, बेल पे अंडर सेक्शन 389 सीआरपीसी आफ्टर कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद भी। तो इसका आंसर है आपका ए। वेयर अक्यूज ऑन बेल एंड इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग, मतलब अगर अक्यूज को सजा 3 साल से ज्यादा की मिली है, ठीक है, तो उसकी आपका सस्पेंशन ऑफ बेल नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर है ए। अंडर सेक्शन 389(3), 389 टॉक्स अबाउट आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ पेंडिंग अपील, ठीक है, इसकी बात करता है। अंडर सेक्शन 389 द ट्रायल कोर्ट कैन रिलीज एन अक्यूज ऑन बेल आफ्टर कन्विक्शन, कितने पे कन्विक्शन पे होगा? तो सीधी बात है का 3 साल तक, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, अक्यूज ऑन बेल, उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा अगर उसे सजा 3 साल, देखो 3 साल तक की सजा मिली है तो उसे आपका सस्पेंशन पे छोड़ा जाएगा, 3 साल से ज्यादा की मिली है तो सस्पेंशन ऑफ बेल नहीं मिलेगा। एज पर प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ 389, 389 आपकी बात करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रीजन अपील ऑफ बेल, ठीक है, तो उसमें आपका किस में बोला जाएगा? द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 एंड इज सेंटेंस फॉर 7 ईयर्स। एक मिनट, ये क्वेश्चन को समझिए। हाँ, तो इसका आंसर देखो क्या है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 438 आप क्या कहते, देखो इसमें सजा 7 साल की है, पर आपका 430 सॉरी 389 का सब क्लॉज 3 बात करता है कि अगर सजा 3 साल तक की सुनाई है तो आपका सस्पेंशन ऑफ बेल मिल सकती है, ठीक है, और अगर आपका सजा बेलेबल ऑफेंस में सुनाई है तो भी मिल सकती है। तो यहाँ पर जरूर आपके 7 साल तक की सजा है, ठीक है, सेंटेंस 7 साल की तक की है, पर 435 आपका बेलेबल है तो सस्पेंशन ऑफ बेल मिलेगी। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू हेल्ड दैट, नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस में आपका क्या हेल्ड हुआ था? इसमें ये बात हेल्ड हुई थी अ कन्विक्शन कैन बी सस्पेंड यूजिंग सेक्शन 389 procedure, but the petitioner need to specify draw attention the court to the consequences that may arise if the conviction is not suspended। तो यहाँ पर जज ये बोला गया था नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस में कि स्पेसिफिकली ड्रॉ बतानी पड़ेगी, अटेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कॉन्सिक्वेंसेज में अराइजेस इफ द कन्विक्शन इज नॉट सस्पेंडेड, अगर सस्पेंशन उसकी सस्पेंशन नहीं करी गई पर तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये चीज उसे बतानी पड़ेगी। तो इसका आंसर है सी। एन अपील an appeal from the decision by the trial court, the appellate court finds that the certain necessary evidence was not taken by the trial court, the appellant court, अब क्या है कि an appeal from the decision, अगर एक अपील है ये डिसीजन की बाय द ट्रायल कोर्ट, द अपीलेंट कोर्ट, जो भी अपीलेंट कोर्ट होगी, फाइंड दैट द सर्टेन नेसेसरी एविडेंस वाज नॉट टेकन बाय द ट्रायल,
तो अपीलेंट कोर्ट क्या उसको ले सकती है, मे टेक एडिशनल एविडेंस इटसेल्फ, तो वो मे टेक एडिशनल एविडेंस इटसेल्फ ले सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। अंडर विच सीआरपीसी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है? तो आपका प्रोसीजर वेयर द जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन अपील आर इक्वली डिवाइडेड, सेक्शन 392। फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट ऑर्डर, इसका आंसर इसी डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है ए, वे आर फॉलोइंग आपका इसमें करेक्टली मैच्ड है, तो यही बस एक करेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे हुआ। 392 बात करता है आपका प्रोसीजर वेयर द जज ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड है, डिवीजन बेंच की बात करें। इन अ क्रिमिनल अपील एन अक्यूज डाइज, अगर क्रिमिनल अपील में अक्यूज डाइज हो गया एंड हिज नियर रिलेटिव विश टू कंटिन्यू द अपील, देन हाउ मच पीरियड दे में अप्लाई, तो कितने महीने में उसमें अप्लाई करना पड़ेगा? तो ना 30 डेज में करना पड़ेगा, 30 डेज में। ठीक है, लिमिटेशन बता रखा है। वेयर द अक्यूज अपीलेंट डाई ड्यूरिंग द पेंडेंसी, तो वही आपका आंसर इसका भी 30 डेज है, डी। Which of the following is punishment of the criminal code can impose the conviction person? आपका कन्विक्शन पनिशमेंट या तो क्रिमिनल कोड कैन इम्पोज द कन्विक्शन पर्सन इम्प्रिजमेंट, इनमें से विपिंग वाली सजा नहीं, केमिकल कास्ट्रेशन, शेविंग, ये कुछ नहीं मिलती, अब यही मिलती है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? अबैटमेंट ऑफ अपील आपका इससे रिलेटेड बात नहीं करता, अबैटमेंट ऑफ अपील आपका 394 में बात करता है, इनकरेक्टली नॉट करेक्टली मैच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बहुत बड़ी वीडियो हो गई पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।